श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम शिव पुराण के तीसरे अध्याय का स्मरण करेंगे। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। देवताओं हिमालय के पास जाना और उनके सत्कृत हो उन्हें उमा आराधनी की विधि बता स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। नारद जी बोले, महात्मे, आपने मेनका के पूर्व जन्म की यह शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुना। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, जब मेनका के साथ विवाह करके हिमावान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मेनका के साथ अपने सुखदायी सदने में निवास करने लगे। उस समय श्री कृष्ण आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर वे बड़े ही प्रेम से स्तुति करने लगे। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो गया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत ही प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री कृष्ण और देवताओं को कहा कि हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या सफल हुई। आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा कि महाप्रयाग हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनो। अब सब लोग जिसे काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज पहले तो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रूपवती होकर सुदीर्घ काल तक यह भूतल पर क्रीड़ा करती रही। वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरी वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, श्री कृष्ण आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले कि प्रभु, ऐसा हो तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पली उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन, शांति पूर्वक श्री शक्ति, परम पावन, पुष्टि, प्रकृति और महत्व, ये आपके ही रूप हैं। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमयी शिवा हैं। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत ही प्रसन्न रहने वाली आप देवी हो। हम आपको प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप स्तुति हैं, आप श्री और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंचों का प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवन में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण
जगत की पुष्टि करती है, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री हैं, सरस्वती हैं, आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति भी हैं और आप ही धर्म स्वरूप वेदत्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती हैं, उनकी क्षुधा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा है, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठ लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा के रूप में भी वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति हैं, आप ही धारण करने वाली धात्री हैं एवं प्राण को पोषण करने वाली शक्ति भी हैं। आप ही पांचों भूतों के सार तत्वों का प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा हैं। आप ही नीति ज्ञानों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामदेव की गति हैं, आप ही ग्रंथ हैं, आप ही आहुति हैं, देवी मात्रा तथा अर्थ वेद परम गति भी आप ही हैं, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष, स्थल और हृदय में जित रूप से स्थिति हो सदा ही उनके लिए सुख विस्तार करती हैं, जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत ही सुगम प्रतीत पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगत जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन इच्छा से वहां खड़े हो गए। ये था सावन महीने में सुने जाने वाला शिव पुराण का तीसरा अध्याय। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।